मुझे धमकाने की कोशिश मत करो, क्योंकि अब मैं वह बेबस लड़की नहीं हूँ जिसे तुमने कभी धक्के मारकर घर से निकाल दिया था। आज मेरे पास ताकत भी है और कानून भी है। मेरी आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी और सामने खड़े लोग मुझे हैरानी से देख रहे थे। तुम अपनी औकात भूल रही हो लड़की, किसी ने गुस्से में कहा। तो मैंने ठंडे मगर मजबूत स्वर में जवाब दिया, औकात तुम्हें तब याद आएगी जब तुम्हें हथकड़ियां लगेंगी। मेरा नाम दिव्यांशी है और मैं अपने पिता की इकलौती बेटी थी। मेरे पिता मनोज और चाचा मोहन दो भाई थे। पिताजी ने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत में बिताई और चाचा ने यश में दादा की दुकान दोनों की मेहनत से चलती थी। मगर पिता के जाने के बाद सब बदल गया। मैं तब सिर्फ 5 साल की थी जब एक सड़क हादसे में मेरे पिता की मौत हो गई। उस दिन के बाद हमारी जिंदगी बिखर गई। माँ देविका रोती रही और चाचा चाची के चेहरे पर दुख कम और स्वार्थ ज्यादा दिख रहा था। धीरे धीरे उन्होंने हमें बोझ समझना शुरू कर दिया। खाने के हर निवाले पर ताने मिलते और मुझे अक्सर अच्छा खाना और कपड़े देखने को मिलते, मगर पाने को नहीं मिलते। माँ सब सहती रही, मगर एक दिन चाचा ने साफ कह दिया कि हम घर छोड़ दे। माँ ने हक मांगा तो उन्हें अपमानित किया गया और हमारा सामान फेंक कर हमें घर से निकाल दिया गया। उस दिन हम सड़क पर खड़े रो रहे थे और मुझे पहली बार समझ आया कि अपने ही लोग कितना दर्द दे सकते हैं। माँ ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने सीने से लगाया और बोली, डर मत, मैं हूँ ना। फिर वह मुझे लेकर अपने भाई के पास गई, मगर वहाँ भी सहारा नहीं मिला। गरीबी और मजबूरी के आगे रिश्ते भी छोटे पड़ गए। उन्होंने हमें बस नाना का एक छोटा सा कमरा दे दिया जहाँ हमें किराया देकर रहना था। माँ ने बिना सोचे हाँ कर दी, क्योंकि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। उस छोटे से कमरे में हमने नई जिंदगी शुरू की। दीवारें टूटी थी, दरवाजा पुराना था, मगर वही हमारा घर था। माँ सुबह अंधेरे में उठती और दूसरों के घर काम करने चली जाती। झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े और खाना सब करती और मुझे पढ़ने के लिए कहती। वह खुद भूखी रह जाती, मगर मेरे लिए खाना बचा कर रखती। मैं जब उन्हें थके हुए हाथों के साथ देखती तो मेरा दिल रो उठता। मैं छोटी थी, मगर समझने लगी थी कि हमें अपनी जिंदगी खुद बदलनी होगी। मैंने ठान लिया, मुझे पढ़ना है, आगे बढ़ना है और अपनी माँ को सम्मान दिलाना है। मैं दिन रात पढ़ने लगी। मेरे पास ज्यादा किताबें नहीं थी, मगर जो था उसी से मेहनत करती रही। कई बार नींद आती, मगर मैं माँ का चेहरा याद करके फिर से पढ़ने लगती। एक दिन मैंने माँ से कहा कि मैं बड़ी होकर अफसर बनूंगी और तुम्हारी सारी परेशानियाँ खत्म कर दूंगी। माँ मुस्कुराई और बोली, मुझे तुम पर भरोसा है बेटा। उसी भरोसे ने मुझे ताकत दी। मैं पढ़ाई में आगे बढ़ती गई और आखिरकार मुझे स्कॉलरशिप मिल गई। उस दिन माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। वह मुझे गले लगाकर रो पड़ी और बोली, मेरी बेटी एक दिन जरूर बड़ा नाम करेगी। उस दिन के बाद मैंने और मेहनत की। मैंने बड़े इम्तिहान की तैयारी शुरू की। रास्ता कठिन था, पैसे कम थे, मगर हौसला मजबूत था। माँ पहले से ज्यादा मेहनत करने लगी ताकि मेरी पढ़ाई में कोई कमी न आए। कई सालों की कड़ी मेहनत के बाद आखिर वह दिन आया जब मैंने परीक्षा पास कर ली और पुलिस अफसर बन गई। जब मैंने वर्दी पहनी तो माँ मुझे देखकर रो पड़ी, मगर इस बार वह आंसू खुशी के थे। मैंने आईने में खुद को देखा और मन ही मन कसम खाई कि मैं हमेशा सच का साथ दूंगी और किसी गरीब पर अन्याय नहीं होने दूंगी। कुछ दिनों बाद मैंने अपनी ड्यूटी शुरू की। एक दिन मुझे शिकायत मिली कि एक स्कूल में भ्रष्टाचार हो रहा है, जहां पैसे लेकर बच्चों को पास किया जाता है और उनकी स्कॉलरशिप हड़प ली जाती है। मैंने जांच शुरू की और जो सच सामने आया उसने मुझे अंदर तक हिला दिया। उस स्कूल की हेड टीचर कोई और नहीं बल्कि मेरी चाची की बेटी नैना थी, वही जो बचपन में मुझे ताने मारती थी। मैंने अपने गुस्से को काबू में रखा और कानून के अनुसार सबूत इकट्ठा किए। हर एक गवाह से बात की और पूरी सच्चाई सामने लाई। उसी दौरान चाची ने माँ को फोन करके पार्टी में बुलाया, जहां वह अपनी बेटी की सफलता का दिखावा करना चाहती थी। माँ ने जाने का फैसला किया, जबकि मैं नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि मुझे उनके अपमान का डर था। मगर माँ ने कहा कि रिश्ते निभाने चाहिए। अगले दिन जब माँ वहाँ गई तो उनके साथ वही हुआ जिसका मुझे डर था।
चाची और नैना ने उनका मजाक उड़ाया, उन्हें ताने दिए और नीचा दिखाया। माँ चुपचाप सब सहती रही, मगर जब हद पार हुई तो वह वहाँ से निकलने लगी। तभी चाचा ने उनका रास्ता रोक लिया और अपमानित करने लगे। उसी समय मैं अपने टीम के साथ वहाँ पहुँच चुकी थी। मैंने घरों को चारों तरफ से घेर लिया और जैसे ही अंदर गई, मैंने देखा कि माँ गिरने वाली थी। मैंने उन्हें संभाला और सबके सामने खड़ी हो गई। मेरी वर्दी देखकर सबके चेहरे उतर गए। मैंने साफ कहा कि मैं यहाँ एक आरोपी को गिरफ्तार करने आई हूँ और नैना पर भ्रष्टाचार के आरोप है। वह घबरा गई और मना करने लगी, मगर मेरे पास सबूत थे। मैंने उसे गिरफ्तार करने का आदेश दिया। चाचा और चाची गिड़गिड़ाने लगी, माफी मांगने लगे, मगर मैंने साफ कहा कि कानून सबके लिए बराबर है। मैं बदला लेने नहीं आई हूँ, मैं अपना फर्ज निभा रही हूँ। नैना को हथकड़ी लगाई गई और उसे थाने ले जाया गया। उस समय मेरी माँ दूर खड़ी सब देख रही थी। उनकी आंखों में आंसू थे, मगर इस बार वह गर्व के आंसू थे। कुछ दिनों बाद चाचा मेरे पास आए और अपनी गलती मानी। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने किए पर पछतावा है। मैंने उन्हें माफ कर दिया, क्योंकि माँ ने मुझे सिखाया था कि माफी सबसे बड़ी ताकत होती है। मगर मैंने यह भी कहा कि सजा से बचाया नहीं जा सकता। चाची भी माँ के पास आई और माफी मांगी। माँ ने उन्हें गले लगा लिया, क्योंकि उनका दिल बहुत बड़ा था। कुछ समय बाद नैना को उसकी सजा मिली और उसकी नौकरी चली गई। वह अब घर पर बैठी अपने किए पर पछता रही थी। पूरे मोहल्ले में उसकी बदनामी हो गई थी, मगर मुझे इससे कोई खुशी नहीं थी, क्योंकि मेरा मकसद बदला नहीं बल्कि न्याय था। धीरे धीरे लोगों का नजरिया बदलने लगा। अब वही लोग जो हमें ताने देते थे हमारी इज्जत करने लगे। मेरी माँ की भी बहुत तारीफ होने लगी, क्योंकि उन्होंने मुश्किल हालात में भी हार नहीं मानी और अपने बेटी को पढ़ाकर इस मुकाम तक पहुँचाया। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो समझ आता है कि जिंदगी की मुश्किलें ही हमें मजबूत बनाती है। अगर उस दिन हमें घर से नहीं निकाला जाता तो शायद मैं इतनी मेहनत नहीं करती और यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। इसलिए मैं हर मुश्किल का शुक्रिया अदा करती हूँ जिसने मुझे आगे बढ़ने की ताकत दी। और आज मैं गर्व से कह सकती हूँ कि मैंने अपनी माँ का सिर ऊंचा किया और यह साबित किया कि मेहनत और सच्चाई से हर सपना पूरा किया जा सकता है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।